हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, जिससे पहले एक क्विक रिवीजन होगा मुंडा शासन व्यवस्था का। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश जो चार है बेसिकली, जिसमें कि पहला है झारखंड का मुंडा राज, जो कि अभी हम लोग एक क्विक रिवीजन लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश, उसके बाद पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। तो झारखंड का मुंडा राज, झारखंड में सबसे पहले राज्य बनाने की प्रक्रिया का जो शुभारंभ था वो रीता मुंडा ने किया था। रीता मुंडा, इनका राज्य निर्माण का श्रेय जो है वो रीता मुंडा को जाता है, और उन्होंने इसी क्रम में सुतिया पाहन को पहला शासक बनाया उस नवगठित राज्य का, और उन्हीं के नाम पर सुतिया नागखंड राज्य का नाम पड़ा, जिसे सुतिया पाहन ने 21 परगना और 7 गढ़ में बांट दिया। फिर आगे बढ़ते हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था में, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सबसे पहले एक गांव होता है। गांव का प्रधान जो होता है उसे मुंडा कहते हैं। इनका पद वंशानुगत होता है और काम होता है लगान वसूलना, विवादों का निपटारा करना, विधि व्यवस्था बनाए रखना। फिर गांव के आगे एक लेवल पे बढ़ते हैं तो एक ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, जिसका नाम होता है हाथू मुंडा, मतलब प्रधान एक पोस्ट है। उसके बाद ढेर सारे गाँव को मिला करके एक पढ़ा पंचायत बनता है। पढ़ा पंचायत जिस जगह पर होता है, मतलब जो वेन्यू होता है, उसे अखड़ा कहते हैं। मतलब उसका जो पंचायत स्थल है उसे अखड़ा कहते हैं। ये एक तरह का सांस्कृतिक केंद्र होता है। पढ़ा पंचायत में प्रधान जो होते हैं उन्हें मानकी कहा जाता है, और उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे पढ़ा राजा कहते हैं। अन्य प्रमुख अधिकारी में कुंवर लाल कारतो। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके नीचे हम लोग देखते हैं प्रमुख कार्य क्या होता है पढ़ा पंचायत का। तो गाँवों के बीच, चूँकि एक बड़े लेवल पे है तो ढेर सारे गाँवों के बीच का निपटारा करता है। प्लस ये मुंडा शासन व्यवस्था का नगर पालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें पाहन कहते हैं। पाहन को एज अ गिफ्ट में भूमि मिलती थी, डाली कटारी भूत खेता। अभी भी हम लोग पंडित को जब हमारे घर पूजा कराते हैं तो हम लोग बहुत कुछ देते हैं उन्हें, जैसे तौली और भी बहुत कुछ दिया जाता है। उसी तरह उस टाइम जो वहाँ पे जो पाहन थे ना, उन्हें डाली कटारी भूमि दिया जाता था। जैसे जब वो पूजा पाठ करते थे, गांव में शांति मेंटेन करते थे, तो एक भूमि मिलता था जिसे एड्रेस करते हैं डाली कटारी से, और एक भूत खेता टाइप का भूमि था, उसे तब दिया जाता था जब वो भूत प्रेत से गांव की रक्षा करते थे। पाहन के इस काम में सहायक जो होते थे उन्हें पुजारी या पनभरा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं छोटा नागपुर का नागवंश। सबसे पहले हम लोग नागवंश के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ताकि नागवंश के बारे में कुछ हम लोग जान लें, एंड देन उस वहाँ का शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नागवंश में फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब शासक है फनी मुकुट राय वहाँ, जिन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता था। नागवंश की स्थापना जिन्होंने 10वीं शताब्दी में की थी, राजधानी और सुतियांबे को बनाया था। इन्होंने राज्य का विभाजन 66 परगना में कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी हत्या कर दी थी बागदेव सिंह ने। देखिए, फनी मुकुट राय से थोड़ा मनी याद करिए, मनी से सांप याद करिए, और सांप से बाघ याद करिए। तो हत्या इनकी किसने कर दी थी? तो बागदेव सिंह ने। आगे जो अन्य शासक नागवंशी शासन में इम्पॉर्टेंट है वो है मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय। प्रताप राय जो है, उनके समय एक महत्वपूर्ण जो घटना हुआ वो ये है कि पलामू किला का निर्माण कराया इन्होंने, जो कि इम्पोर्टेंट है। इन्होंने राजधानी जो फणी मुकुट राय ने सुतियांबे में कर दिया था, उसे फिर से इन्होंने चूटिया में कर दिया। उसके बाद फिर भीमकर्ण आते हैं। भीमकर्ण काफ़ी प्रतापी शासक थे। प्रतापी इन द सेंस क्योंकि ये सारे एक, सबसे पहला इन्होंने जो काम किया, इन्होंने सरनेम चेंज किया और राय से कर्ण की उपाधि धारण की। ये कर्ण की उपाधि इन्होंने कलचुरी वंश से इंस्पायर्ड होकर की थी। उसके बाद फिर रक्सेल राजा का आक्रमण हो गया था इनके काल में, और तब तब एक लड़ाई हुई जिसे कहते हैं बरवा की लड़ाई। ये बरवा की लड़ाई इंपॉर्टेंट है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इन्होंने लड़ाई से बचने के लिए राजधानी को चेंज कर लिया और राजधानी बना दी खूखरा में। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिवदास कर्ण आते हैं। शिवदास कर्ण के टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि घाघरा में इन्होंने गुमला में हापा मुनि मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद अन्य शासक में प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण, विराट कर्ण। इन तीनों में एक कॉमन बात है कि ये तीनों लोधी वंश के समकालीन हैं। और वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जब मथुरा जा रहे थे, उसी ड्यूरेशन में बीच में ये पंच परगना में रुके थे।
पंच परगना जो झारखंड में है। तो उसके बाद ये झारखंड का वर्णन भी इन्होंने एक बुक में किया है जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत। इसके अनुसार इन्होंने संथाल परगना में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। उसके बाद रामशाह आते हैं। बहुत सारे शासक हैं पर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसी को अपने नोट्स में शामिल किया है। तो फिर बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे रामशाह। उसके नीचे हम लोग देखते हैं तो यदुनाथ शाह के टाइम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था कि इन्होंने मालगुजारी देना आरंभ कर दिया था, क्योंकि मुगलों का आक्रमण होने लगा था नागवंश पे, और ये फर्रुखसियार के समकालीन थे। आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने फिर से ये सारे क्या करते थे आक्रमण से बचने के लिए, अपनी राजधानी जो है, यहाँ पे ये देखिए राजधानी जो है पालकोट पे इन्होंने स्थानांतरित कर दी। उसके बाद श्याम सुंदर शाह आते हैं। श्याम सुंदर शाह बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठाओं ने, मतलब इनके टाइम पे ये हुआ था कि मराठाओं ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया बंगाल पर आक्रमण के लिए, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही अच्छा, मतलब सभी शासक इन्वेजन करते थे वहाँ पर। तो मराठाओं ने भी उसी क्रम में झारखंड का यूज़ किया कि उसी रास्ते में पड़ता था, इसलिए फलस्वरूप क्या हुआ कि मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया और मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और वो पावर करने लगे। एंड देन फिर शोषण भी होने लगा। अन्य तथ्य में इम्पॉर्टेंट है कि शरणनाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। उसके बाद एनीनाथ शाहदेव जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है शासक नागवंशी में, ये इन्होंने क्या किया था 1691 में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हटिया बाजार को ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने ही बसाया था। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे थी और अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। अभी हम लोग कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट राजधानी पढ़ लेंगे और और किन किन शासकों ने राजधानी को चेंज किया, बनाया। सबसे पहले फनी मुकुट राय ने राजधानी कहाँ कर दिया, सुतियांबे कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रताप राय ने चुटिया कर दिया था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था। फिर भीमकर्ण के टाइम भी आक्रमण हो गया था रक्सेलों का, क्योंकि नागवंश के बाद रक्सेल वंश आता है, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि रक्सेलों ने ही आक्रमण किया होगा। उसके बाद फिर उसी डर से बचाने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को चूटिया से फिर खुखरा स्थानांतरित कर दिया। फिर दुर्जन शाह द याद रखिए। दुर्जन शाह ने राजधानी दोईसा में स्थानांतरित कर दी। उसके बाद फिर यदुनाथ शाह आते हैं। यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी को पालकोट में स्थानांतरित कर दिया। फिर जगन्नाथ शाह आते हैं। जगन्नाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ कर दिया, पालकोट भौरों में, ठीक है। जगन्नाथ शाह से भैरव, ऐसा कुछ भगवान से रिलेट करके याद करिए। फिर उदयनाथ शाह जो थे उन्होंने राजधानी, उदयनाथ शाह याद रखिए, उदयनाथ शाह ने लास्ट राजधानी रातूगढ़ में स्थानांतरित की। तो पहली राजधानी क्या है, सुतियांबे, और आखिरी है रातूगढ़। अब हम लोग पढ़ते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में, जो कि छोटा सा ही है। इन्होंने बेसिकली क्या किया कि मुंडा शासन व्यवस्था के बाद ही आया था नागवंशी शासन व्यवस्था, तो इन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था का विस्तार कर दिया था। फिर इनके टाइम मुगलों का आक्रमण होने लगा था, जिसके कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में अनेकों परिवर्तन भी हुए थे। उस टाइम एक कर लिया जाता था जिसका नाम था नजराना। ये एक तरह का अनियमित कर था जो नागवंशी राजाओं को देना पड़ता था, लेकिन फिर इसको नियमित बना दिया जाता है और मालगुजारी के नाम से देने लगते हैं लोग। तो यदुनाथ शाह ने फर्स्ट टाइम मालगुजारी दिया था, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो मालगुजारी याद रखिएगा। उसके बाद फिर, और अब ये नियमित हो गया था। उसके बाद फिर कर वसूली किससे होता था, तो पढ़ा प्रमुख से। पढ़ा प्रमुख कौन होते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा है कि पढ़ा प्रमुख मानकी होते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रधान होते हैं उन्हें मानकी कहा जाता है। तो कर वसूली मानकी करते थे, और नागवंशी शासन व्यवस्था में इन्हीं मानकियों को क्या कहा जाता था, भूईहर, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद इसे एक पोस्ट बना दिया गया जिसे कहा जाने लगा जागीरदार। उसके बाद फिर नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। किसे, तो दुर्जन साल को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। 1765 में नागवंशी शासक जो है वो पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए थे, तो अब टैक्स कलेक्शन जो था वो अंग्रेज करने लगे थे। और किस बेस पर, तो 1793 ईस्वी में जो स्थायी बंदोबस्त आया था, 1793 का स्थायी बंदोबस्त, इतिहास जो पढ़ते हैं उन्हें याद होगा। 1793 का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो थी उसी पे बेस्ड होकर के, मतलब ये टैक्स कलेक्ट करते थे अंग्रेज।
एंड देन फिर जागीरदारी व्यवस्था जो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा यहाँ, जागीरदारी व्यवस्था चेंज होकर के क्या हो गई, जमींदारी व्यवस्था में बदल गई। तो इस तरह बस छोटा सा ही है, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से सारा पढ़ रहे होंगे। छोटा छोटा सा चीज़ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो लग रहा है मुझे, मैंने बस उसी को कवर किया है, नहीं तो फिर लेसन में बहुत कुछ है और क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।